नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा और आप देख रहे हैं नेशन 15 न्यूज। खबर मंगलवार अप्रैल 1 की मेरठ से आ रही है। दरअसल स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2025-26 कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को दी सौगात। मंगलवार दोपहर परतापुर के कायस गावड़ी गांव के कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के दौरान सभी शिक्षक और बच्चों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन ऑनलाइन सुना, जिसमें मुख्यमंत्री ने बरेली को 1000 करोड़ की सौगात दी और बताया कि प्रदेश में बच्चों की शिक्षा को लेकर वह कोई कसर नहीं होने देंगे। उन्होंने गौ रक्षा और गोपालन पोषण के लिए दिए जाने वाली धनराशि के बारे में भी जानकारी दी। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए किताबें, बैग, ड्रेस और भोजन की सुविधा भी फ्री की गई है। इसी के चलते हर जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र तोमर, मोहद्दीनपुर गन्ना समिति अध्यक्ष दीपक राणा, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह, सीडीओ नुपुर सिंह, BSA आशा आदि ने सभी शिक्षक और बच्चों सहित अभिभावकों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं इसी दौरान जिले के सभी स्कूल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया और साथ ही साथ उन बच्चों को भी सर्टिफिकेट दिए गए जो स्कूल में अच्छे नंबर लाकर पास हुए। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान मेरठ ब्लॉक पूर्व प्रमुख नितिन कसाना, संदीप शर्मा उर्फ सोनू, विजेंद्र अग्रवाल, प्रधान अध्यक्ष मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखने के लिए देखते रहिए नेशन 15 न्यूज। चूंकि सारी बातें आप लोग के संज्ञान में आ गई है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद के यशस्वी विधायक और राज्य सरकार में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र तोमर जी, मंडल अध्यक्ष, अधिकारी, जिला विशिष्ट अधिकारी, स्कूल के समस्त शिक्षकगण, अध्यापकगण और इस इलाके के जितने भी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, महिला, पत्रकार बंधु और सबसे अंतिम में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी महिलाएं। 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को शुभारंभ करने के लिए आज मुझे बरेली के इस महत्वपूर्ण स्थल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, इनका विजन बिल्कुल क्लियर है। मैं से आदरणीय डॉक्टर विजय जी, हमारी सीडीओ में नुपुर जी, बेसिक शिक्षा की अधिकारी आशा जी, हमारे क्षेत्र के कोषाध्यक्ष आदरणीय विजय जी भाई साहब और डीएम साहब, कोष यहाँ पूरे क्षेत्र का इकट्ठा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रधान जी, इस गांव के प्रथम नागरिक भाई मनोज शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई नवीन नेहरा जी, सरकार की सोच और नियत पूरी तरह से स्पष्ट किया, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक तो मैं आश्वस्त करता हूं डॉक्टर विजय जी को, हमारे डीएम साहब को, कि ये 5 विद्यालय की जो बात कही गई है, ये शुरुआत मेरठ ब्लॉक से ही होगी। यहीं से हम लोग पहले मेरठ ब्लॉक में ही इन अपने सभी विद्यालयों को तैयार कराएंगे। ज्ञान का कार्यक्रम किया गया है, उसमें मंत्री जी ने क्या-क्या बच्चों को दिए? देखिए, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हुए, यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो 2017 के बाद लगातार, चाहे वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हमारी माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अब अगले भविष्य में हम लोग की जो योजनाएं हैं, हम लोग नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही कैंपस में बच्चों को शिक्षा मिले, उनको खेल के संसाधन भी मिले, वो माहौल मिले। अगली योजना में सरकार उसे लेकर आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसे स्पष्ट किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि जिस तरह से प्राइमरी एजुकेशन को प्रायोरिटी पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को तैयार किया जा रहा है। जो अभी आपने लक्ष्य रखा है कि 6 स्कूल हर उसमें होंगे ब्लॉक में, वो क्या लक्ष्य है और कब तक पूरा होगा? देखिए, पूरे मेरठ जनपद में 1068 विद्यालय हैं हमारे और उसमें 12 ब्लॉक हैं। 12 ब्लॉक में 5-5 विद्यालय हमने चयनित किए हैं। उन 5 विद्यालय में
हमने बीएसए और सीडीओ और बाकी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में उस 5 विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें कि पढ़ने के लिए शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए संसाधन हो, स्मार्ट क्लासेस हो, जो एम्बियंस हो, क्लासरूम हो बहुत ही अच्छे हो, साफ सुथरा हो, ड्रिंकिंग वाटर की उत्तम फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स हो, बच्चों को मनोरंजन के लिए झूला आदि हो, गार्डन हो, पेड़ पौधे लगे हो, ताकि उनको ये महसूस हो कि हम पढ़ने जो आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ उनका स्वास्थ्य और मानसिक भी विकास हो। इसके साथ ही साथ मैंने शिक्षकों से भी आह्वान किया है कि ये लोग बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा में, बहुत ही पढ़े लिखे, इनकी डिग्री पूछिएगा तो हो सकता है कि सब हम लोग से भी ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन इनको पूरे मनोयोग के साथ तन मन से लगा के पढ़ाना है बच्चों को, और इन बच्चों को इस तरह तैयार करना है, ये देश के भविष्य है। कि जो प्राइवेट स्कूल में लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल उस चीज़ को, उस मिथ को खत्म करना है, और यही सरकार का और हम सबका मंशा है। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे विद्यालय जो है, चाहे वो नया पंचायत स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो या तहसील स्तर पे हो, एक मॉडल स्कूल बनेगा जिसमें कि क्लास 1 से 12 तक की शिक्षा होगी और शैक्षणिक गुणवत्ता उत्तम क्वालिटी का होगा। और इसी के क्रम में आज माननीय मंत्री जी डॉक्टर सोमेन जी यहाँ पे आए थे और इन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। मुझे आशा है कि इनके नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे मेरठ जनपद में सभी स्कूल का कायाकल्प होगा और मॉडल स्कूल 60 इस वित्तीय वर्ष में बनके तैयार होंगे, जिसमें कि आप सबको देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।